ख़राब है और कल से मेरी तबीयत भी ख़राब थी। तो आप लोग भी ऐसा ना, बिस्तर में लेटे लेटे भी चक्कर आ रही थी, मुझे घूम रही थी। शुगर चेक किया तो शुगर है ना बहुत ही डाउन आ रखा था, 60 हो रखा था शुगर। और वीडियो में मैं ज़्यादा एडिट ना कर पाऊँ तो इसी वजह से पहले बर्तन लगा कर आप लोगों से मिलती हूँ। ये अब मैं साफ़ करूँगी तो आधी बेहोश तो मैं इसी के खोलती ही होगी, खड़े होने की तो हिम्मत है ही नहीं। मेथी का आटा, ये मेथी का आटा लग गया है। अमूल पनीर है तो इसकी पनीर की कर लेते हैं एक और नई वीडियो की शुरुआत। और मैंने स्टॉल ओढ़ रखा है क्योंकि आज मौसम भी ख़राब है और कल से मेरी तबीयत भी ख़राब थी। तो आप लोग भी ऐसा ना करें जैसा मेरे साथ हुआ। क्या हुआ कि मुझे है ना कई दिनों से ना लगातार चक्कर आ रही थी। तो मैंने सोचा कि जैसे नॉर्मली होता है, बीपी लो होता है, बीपी हाई होता है, तो मैं अपना कॉफ़ी ले लेती थी। लेकिन कल मुझे बहुत ही ज़्यादा आने लगे ना। 4 बजे के बाद मैं डीमार्ट में गई थी दिन में और वहाँ से शॉपिंग करके आई। जैसे आके चाय वाय बनाई तो मैंने चाय पीने के बाद मैं लेट गई 3:30 के आसपास। तो वहाँ पर लेटते ही मुझे बिस्तर में लेटे लेटे भी चक्कर आ रही थी, मुझे घूम रही थी बिल्कुल की बिल्कुल मैं। तो फिर उठने के बाद मैंने फ़ोन किया, डॉक्टर के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने 2-3 चेकअप की। हार्ट बीट थोड़ी सी हाई हो रखी थी, बट वो तो क्योंकि मुझे धड़कन मेरी इसलिए तेज़ हो गई ना क्योंकि मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, बार बार कुछ ज़्यादा ही चक्कर मुझे आ गए थे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मेरा शुगर टेस्ट किया। 2 इंजेक्शन मुझे ड्रिप में लगाए और एक वैसे दिया इंजेक्शन। तो फिर फाइनल उन्होंने क्या किया कि मुझे है ना शुगर चेक किया तो शुगर है ना बहुत ही डाउन आ रखा था, 60 हो रखा था शुगर। और वो भी इंजेक्शन देने के बाद जब उन्होंने चेक किया तो अगर डायरेक्ट जाते ही करते ना तो और भी कम होता। यानी लो शुगर भी, आप ये सोच रहे हो ना कि बीपी हाई है तो अपना शुगर का जो टेस्ट करा ले। शुगर में भी बहुत ही बार चक्कर आते हैं, ठीक है। तो अब देखो वो तो मेरा कल का काम था कि कल मुझे चक्कर वक्कर आ लिया जो आ गया। अब पूरा दिन मैंने थोड़ा सा आराम भी किया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा खाना पीना बना लूँ यहाँ पर। तो मैं शाम का टाइम हो रखा है, थोड़ी सी हालत अभी ठीक है कि मैं खाना बना लूँगी क्योंकि सुबह भी मेरे दोस्त ने दे दिया था और शाम को भी दे दिया था खाना। तो अब क्या है कि सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ। तो मैं जब मेडिकल से आई ना तो श्रुति है ना बर्तन साफ़ करने लग रही थी। तो सुबह भी उसने थोड़े से बर्तन साफ़ किए, ब्रेड भी बनाए थे और सब्जी रोटी भी आ गई थी। तो अब मेरा थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है और मुझे करना भी है क्योंकि शौर्य को पनीर की भुर्जी खानी है। और देखते हैं, सोच रही हूँ कि मेथी की मैं रोटी बना दूँ और यही आप लोगों से मैं कर लूँ शेयर। आप लोग भी अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए। बिल्कुल मतलब हम जो वैसे सभी सोचते हैं एकदम, कौन डॉक्टर के पास भागता है और कौन क्या क्या बड़ी बीमारियां कौन सोचता है, लेकिन ये छोटी छोटी बीमारियां भी है ना खतरनाक होती है। मैं तो पूरा का पूरा शरीर ही ख़त्म हो जाता है जैसे, ठीक है। तो मैंने स्टॉल ओढ़ रखा है। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर किचन में सबसे पहले है ना आते ही अगर सिंक खाली हो, बर्तन लगे होते हैं ना तो ही काम आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सिंक के बर्तन, ये रैक के बर्तन में ड्रॉर्स में लगा दूंगी। और जो 2-4 सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं ना, कैमरा भी वहाँ है और हाथ वहाँ जा रहा है, तो सिंक में जो बर्तन है 2-4 चाय मैंने बनाई थी तो वो मैं वॉश कर दूंगी और फिर बढ़ती हूँ आगे काम की तरफ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बर्तन लगा लेती हूँ। बड़े बड़े बर्तन होते हैं फिर रैक में ना फैले रहते हैं, तो ये मैं इनको मैं लगा लेती हूँ। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आएगी ना, और क्या पता वीडियो में मैं ज़्यादा एडिट ना कर पाऊँ, तो इसी वजह से पहले बर्तन लगाकर आप लोगों से मिलती हूँ। ये टिन के कंटेनर है ना, अच्छे रहते हैं। कोई भी एयर टाइट सामान डालने के लिए है ना, थोड़ा बहुत ये डाल के हम रख सकते हैं तो अच्छे रहते हैं। इसमें है ना ग्रीन कॉफ़ी के कंटेनर है जो कि मैं यूज़ कर लेती हूँ फिर, ठीक है। लेबल हटा दिया मैंने इनका। अभी मैं दिखाऊंगी तो ठीक है ना। देखो अगर लेडीज़ की हालत ख़राब होती है ना, वैसे लेडीज़ का सबको ध्यान रखना चाहिए परिवार में, परिवार का ध्यान वो रखती है ना तो सबका हक बनता है कि उसका भी ध्यान रखे। देखो श्रुति का कल स्कूल से टिफ़िन, क्योंकि रात को मैं नहीं उठी थी ना, तो इसमें कड़ी पकौड़ा अभी तक है।
ये अब मैं साफ करूँगी, तो आधी बेहोश तो मैं इसी के खोलते ही हो जाऊँगी। श्रुति ने एक रोटी छोड़ रखी थी और कुछ रोटियाँ ये बची हुई है ना सुबह की, तो ये भी मैं गाय के लिए डाल देती हूँ यहाँ पे लिफाफे में। ये मैं गाय के को डाल देती हूँ, ठीक है ना। तो ये काम मैं निपटा लेती हूँ। बर्तन लगाते लगाते जिसके भी बर्तन आए हुए ना, खाना जिनमें आया था, उनको भी सुबह वॉश करवा दिए थे और उनको अलग रख दिया मैंने, ताकि ये मिक्स ना हो। अभी भिजवा दूँगी, क्योंकि फिर ज़रूरत पड़ती है ना, तो बर्तन भी कम पड़ने लग जाते हैं। यहाँ पर मैं है ना मेथी छाट लेती हूँ, बैठकर आराम से। खड़े होने की तो हिम्मत है ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ मैं मेथी छाट लेती हूँ अपनी, और फिर मेथी में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, सारी चीज़ें डाल के इसको पीस लेंगे। और फिर इसको मैं रोटी में भरूंगी, यानी फिर मैं इसका आटा लगा दूंगी। अच्छे तरीके से छाटनी ज़रूरी है, ये देखिए। तो इस तरीके से मैं मेथी छाट देती हूँ। मैंने पनीर भुर्जी के लिए अनियन जो है ना, स्प्रिंग वाले कच्चे जो प्याज होते हैं, वो अच्छे सारे काट के और मैंने तड़का इसमें तैयार कर दिया है। यहाँ पर मैंने लगा दिया है मेथी का आटा, ये मेथी का आटा लग गया है। और बस अब टमाटर काट के और टमाटर इसमें डाल के पनीर की भुर्जी बना दूंगी। और पनीर मैंने मंगवाया है ये अमूल पनीर है, तो इसकी पनीर की भुर्जी मैं बना देती हूँ। थोड़ी देर में मिलती हूँ आप सबसे। 4 टमाटर ले आई हूँ मैं, ठीक है। तो इनको फटाफट से चॉप कर लेती हूँ। ये मसाला बॉक्स में यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि ये पलटी खा जाएगा, ठीक है ना। और इसमें मैं रखती हूँ हरी मिर्चें, बिल्कुल ऐसे की ऐसी रहती हैं, रेड हो जाती हैं लेकिन गलती नहीं है, देखो, ठीक है ना। और इसमें मैंने लहसुन छील के रख रखा था, तो वो हो गया खत्म। तो फटाफट से ये टमाटर कट कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पर हरी मिर्चें मैं किस तरीके से काटूंगी, ऐसे बीचों बीच इनको मैं काट दूंगी लंबी लंबी, इस तरीके से, ठीक है ना। बहुत ही टेस्टी लगती हैं ऐसे मिर्चें खाने में, क्योंकि ये ग्रेवी वाली सब्जी नहीं है ना, जिनमें इसमें ग्रेवी अगर चली जाए, ये सूखी में ही अच्छी लगती है ऐसे, इस तरीके से कटी हुई हरी मिर्ची। तो यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन सारी चीजें अच्छे से पक गई हैं। इनमें डाल दिए मैंने टमाटर, मिक्स कर दूंगी और बेसिक मसाले डाल दूंगी। वो मैं क्या क्या डालूंगी, किचन किंग मसाला 1 चम्मच, नमक आप जितना खाते हैं उतना ही डाल दें इसमें, और हल्दी। यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने इसमें डाल दी। बस इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और देखो मैं है ना सारी सब्जी कई बार तो चाकू से ही बना देती हूँ लेकिन फिलहाल इनको मैंने मिक्स कर दिया है। हल्का हल्का मिक्स करने के बाद ढक दूंगी, और जब ये थोड़े से पक जाएंगे ना, तब मैं इनको मैश करके और पनीर कस दूंगी, ठीक है। और क्या करती हूँ, देखो अदरक को भी मैं है ना ऐसे मैं कंटेनर लेके आ रखी हूँ फ्रीज के लिए, उसमें मैं अदरक को स्टोर करके रख लेती हूँ। हरी मिर्चें मेरी एज इट इज़ बनी रहती हैं, ख़राब नहीं होती। लहसुन को छील लेती हूँ। तो ये थोड़े थोड़े से काम अगर आप करके रख लो ना, तो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे स्प्रिंग वाले अनियन है, जैसे कोई भी सब्जी है, बथुआ है, पालक है, उसको आप है ना अच्छे से धो के और फैला के फैन नीचे या थोड़ी सी हल्की सी धूप दिखा के आप कट करके उनको एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे वो। कैमरा थोड़ा सा इस तरीके से कर लेती हूँ, क्योंकि आंखों पर है ना अंधेरा आ रहा है यहाँ पर। तो मेरा ये खाना अभी तक का हो गया है थोड़ा सा कंप्लीट। बस बच्चे आएंगे और श्रुति गई है डोसा खाने। कई दिन से डोसा डोसा बोल रही थी कि मुझे डोसा खाना है। एक दिन मुझे एक और सब्जी रखी है, वो में भी मैं बनाऊंगी, कुछ अलग है और अलग तरीके से बनाऊंगी, वो मैं बाद में शेयर करूंगी। शौर्य फिलहाल पढ़ाई कर रहा है, पापा गए हैं नीचे और राकेश जी गए हैं यहाँ पर। श्रुति
के साथ वहीं पे डोसा खाने के लिए और लेके आएंगे जलेबी, क्योंकि मेरा है शुगर लो, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आज ही जलेबी आएंगी, लेकिन मैं खाती बहुत कम हूँ। ठीक है, तो बस अब ये काम हो गया कंप्लीट। मतलब है ना, पता देखो हर लेडीज़ के लिए होता है ये कि कितनी तबीयत ख़राब क्यों ना हो, लेकिन है ना बस एक काम कर दो, एक ये काम कर दो, एक ये काम कर दो। भले ही कोई है ना, वैसे जब ठीक होते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करा देते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि ये भी थोड़ा सा मतलब ये महसूस करते हैं कि आज मुझे भी थोड़ी सी वीकनेस सी है, तो इस वजह से काम फिर भी लेडीज़ को ही लास्ट में करना पड़ता है। और वही हुआ मेरे साथ। जैसे कहते हैं ना कि अगर औरत को ये पता चल जाए ना कि मुझे मरना है उस दिन, तो वो इतने काम करने लग जाती है कि ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, ये भी, मतलब उसको है ना मरने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। वो ये नहीं कह पाएगी कि अब मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब मुझे ले चलो, ठीक है ना। तो मरने की भी फुर्सत नहीं होती, इसी को कहते हैं मरता मरता भी उठ कर, कहते हैं ना लेडीज़ें कई बार कहती हैं, मेरी मम्मी है कि अगर मैं मरने भी लग जाऊँ ना तो भी तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि ये मर रही है, कहेंगे एक काम तो कर ही जा, ठीक है, अभी अभी मरी है तो उठ के एक काम तो लास्ट में कर ही जा, ठीक है। तो यही होता है सभी का हाल। बस मैं ये, जब मैं प्लेट लगाऊंगी या खाना मैं खाऊंगी तब थोड़ी सी एक क्लिप मैं आप लोगों से करूंगी शेयर, जो भी मैंने कुछ बनाया है, ठीक है। तो बस लेती हूँ आप सबसे विदा, मिलूंगी आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय बाय। बस यहाँ पर पनीर मैंने कस दिया है, अब इसको मिला लूँगी मैं।